चंद्रयान-3 मिशन और क्या है इसकी खासियत, इस रिपोर्ट में देखिए। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. इसरो जब कोई रॉकेट लॉन्च करता है, कोई अभियान अंतरिक्ष में भेजता है, तो पूरा देश उससे जुड़ जाता है, गर्व महसूस करता है। देश उसके लिए प्रार्थनाएं करता है और जब वो सफल होता है तो हर देशवासी आनंद, उमंग और गर्व से उसकी अभिव्यक्ति करता है और उस सफलता को हिंदुस्तान का हर नागरिक खुद की सफलता मानता है। और सफल होने की वो शुभ घड़ी आ चुकी है। 14 जुलाई को दोपहर 2:35 पर जब भारत का चंद्रयान-3 चांद की तरफ कदम बढ़ाएगा, तब सारी दुनिया की नजरें इसरो के इस महाअभियान पर टिकी होंगी। इसका साक्षात गवाह होगा श्री हरिकोटा का वो लॉन्च पैड जहां से चंद्रयान-3 को लेकर LVM-3 यान उड़ान भरेगा। हमारे वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-2 की नाकामी से सबक लिया है और इस बार लॉन्चिंग से लेकर लैंडिंग तक कई बड़े और अहम बदलाव किए गए हैं। हमने इसी बारे में चंद्रयान-3, चंद्रयान-2 से अधिक कई काम किया है। पहला है कि हमारे जो प्रॉब्लम था ये चंद्रयान-2 में, इस सभी को हमने दूर क्लोज किया। हम जो दो काम किया है, तो हमारे लैंडर लेग को स्ट्रेंथन किया है, अधिक प्रोपेलेंट जुड़ा किया है और पावर जनरेशन में भी अधिक सोलर पैनल लगा है। चंद्रयान-3 में लगे लैंड रोवर को चंद्रमा के साउथ पोल के 70 डिग्री पर लैंड कराया जाएगा। इस बार लैंडिंग स्पॉट का दायरा भी चंद्रयान-2 के लैंडिंग स्पॉट से बढ़ाकर 4 किलोमीटर तक कर दिया गया है। साउथ पोल के आसपास है, तो साउथ पोल में नहीं है। साउथ पोल तो 90 डिग्री है, ये 70 डिग्री तक जाएगा। जो रोशनी है वहाँ हमको जा सकते हैं। तो लोकेशन भी हमने बढ़ा किया है। चंद्रयान-2 पर हमने एक हाफ ए किलोमीटर तो एरिया में ही लैंडिंग करने की आदत था। इसी समय हमने एक 4 किलोमीटर और बाई 2.5 किलोमीटर एरिया में लैंडिंग करने की कमांड है उस पर। सो हमारे चांस है कि एक्साइट लैंडिंग करने की कोई अधिकतम चांस है। चंद्रमा पर लैंड करते ही लैंडर एक्टिवेट हो जाएगा। उसमें लगे कैमरे तस्वीरें को लेना शुरू कर देंगे। लैंडर के एक्टिवेट होते ही लैंडर का दरवाजा खुलेगा और वहां से रोवर को बाहर निकाला जाएगा, जो फिर चांद की सतह पर 14 दिनों तक रहेगा। लाइफ है एक दिन चंद्रमा में ये 14 दिन है, तो उसके बाद इसको नष्ट होगा। रोवर में लेजर स्पेक्ट्रोमीटर और स्पेक्ट्रोमीटर लगे हैं। लेजर स्पेक्ट्रोमीटर के जरिए लेजर की लाइट चांद की सतह पर डाली जाएगी, जिससे चांद की सतह पर केमिकल्स और गैस का पता लगेगा। इस रोवर में 6 टायर लगे हैं। जहां जहां ये रोवर चलेगा, अपने इर्द गिर्द की तस्वीरें भी खींचता चला जाएगा। लैंडर और रोवर पर सोलर पैनल लगे हैं, जिससे ये 14 दिनों तक काम करेंगे। आफ्टर लैंडिंग, सॉफ्ट लैंडिंग के बाद एक दरवाजा खुलेगा। उस दरवाजा से एक गाइड भी निकलेगा। उस गाइड से हमारा लैंडर और रोवर तो 6 चक्र होते हैं, जो उससे हम बाहर निकलेगा और रगोलित में जाएगा। दो एक्सपेरिमेंट्स वहाँ है, जो एक्सपेरिमेंट्स के करके डाटा ऑर्बिटर लैंडर को भेजेगा। चंद्रयान को चांद की कक्षा तक पहुंचाना आसान काम नहीं है। ये जिम्मेदारी दी गई है LVM-3 यान यानी GSLV Mark 3 रॉकेट को। इसी रॉकेट के जरिए चंद्रयान-3 को लॉन्च किया जाएगा। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये जो है यहाँ पर आप देखेंगे क्लोस्ट्रोफाइट्स कहते हैं। एक साइड में एक और एक साइड में एक है रॉकेट के लगे हुए। ये सॉलिड प्रोपेलेंट्स है S-200। जो है सबसे पहले यही जो है लॉन्च के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है लिक्विड बूस्टर्स है। इसके बाद जब लिक्विड बूस्टर से 100 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर पहुंचेंगे, फिर आता है काम क्रायोजेनिक इंजन का। और क्रायोजेनिक इंजन के जरिए जो है फिर जो है चंद्रयान-3 को जो है GTO यानी कि जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में पहुंचाया जाएगा। और यहाँ पर जो है इस कैप्सूल के अंदर जो है चंद्रयान-3 होगा, और जैसे ही ये GTO में पहुंचेगा, ये जो है ये कैप्सूल खुल जाएगा।
चंद्रयान 3 चंद्रमा की चट्टानों की ऊपरी परत का पता लगाएगा, भूकंप की बारंबारता का पता लगाएगा, चंद्रमा पर मौजूद गैसों का पता लगाएगा, चंद्रमा के वातावरण का यह अध्ययन करेगा। चंद्रयान 3 से सिर्फ भारत को ही नहीं, दुनिया भर के वैज्ञानिकों की नजरें इस पर टिकी है। इसकी कामयाबी से न सिर्फ भारत का सीना चौड़ा होगा, बल्कि यह पूरी दुनिया के लिए एक तोहफे की तरह होगा। कि पिछले 8-9 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से बहुत सारे क्रांतिकारी निर्णय लिए हैं, उसका ये परिणाम अब सबके सामने, और आज विश्व हमारी अंतरिक्ष विज्ञान को लेकर के हमारी क्षमता को स्वीकार कर रहा है। पहले अधिकतर चांद की भिन्न भिन्न प्रक्रियाओं का अध्ययन होता था, अब वहां से धरती का भी होगा, यानी स्टडिंग मून फ्रॉम मून से लेकर के अब स्टडिंग अर्थ फ्रॉम मून भी होगा। अगर इसरो इस मिशन में कामयाब हो जाता है तो भारत चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला चौथा देश बन जाएगा, जबकि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दूसरा देश। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन ही चंद्रमा की सतह पर पहुंचे हैं, जिसमें केवल चीन के मिशन ने दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया है। अब हिंदुस्तान का वक्त है, उम्मीदें बड़ी हैं तो हौसले भी बड़े हैं। वहीं ऑनलाइन गेम के जरिए